हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 चैप्टर 8 का। जो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उसका एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं हम। इससे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 भी कर चुके हैं। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो भी देख सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और इसकी PDF आपको, इसका जो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं आपको दिखाएंगे, नोट्स जो बनेंगे हमारे पास, उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी हम आपको कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे देंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्या नोटिफिकेशन आता रहे हम अगली वीडियो जब डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास गिवन है, कंसिडर ट्रेंगल ACB राइट एंगल एट C। ठीक है, क्या है? राइट एंगल है C पर, इन विच AB 29 यूनिट और BC 21 यूनिट एंड एंगल BABC थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रही है ट्रेंगल ABC। ट्रेंगल ABC में आपको क्या दिखाई दे रहा है? B पर आपको दिखाई दे रहा है थीटा। कह रहा है AB 29। AB क्या है आपका? ये AB है। ये कितना होगा आपका? 29। क्लियर गाइस? ये क्या होगा आपका? 29। और आपको दिखाई दे रहा है BC। BC क्या होगा आपका? 21। ठीक है, जैसा कि हम आपको बेसिक में पढ़ा चुके हैं। बेसिक जब हमने इस एक चैप्टर का बेसिक किया था, उसमें बताया था हमने, एक फॉर्मूला बताया था हमने आपको। ठीक है, एक ट्रिक थी, एक टाइप से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये ट्रिक थी हमारी। ठीक है, इस ट्रिक के द्वारा हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है कोस स्क्वायर थीटा। क्या दिखाई दे रहा है? कोस स्क्वायर थीटा। मतलब हमें कोस की वैल्यू चाहिए, उसको स्क्वायर कर लेंगे। और सभी जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो हमें पता है कि ये होता है हमारा साइन थीटा, ये होता है हमारा कॉस थीटा, और ये होता है हमारा टेन थीटा। अब ध्यान से देखिए आपके पास गिवन क्या है। ठीक है, आपके पास गिवन है यहाँ पर BC। BC कितनी है? 21 गिवन है यहाँ पर। ठीक है, और आपके पास गिवन है AB। AB कितनी गिवन है? 29 गिवन है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, हमें पता है पाइथागोरस क्या कहती है कि ये होता है हमारा एक बेस, एक होता है हमारा परपेंडिकुलर, एक होता है हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, ये होता है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका? एच स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। ठीक है, ओके। हमें अगर तीनों वैल्यू यहाँ पर मिल जाती हैं, पी की, बी की, एच की, तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक की कोई भी फंक्शंस की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? ठीक है, आपके पास गिवन है BC 21। BC का मतलब क्या हुआ? बेस हुआ, मतलब आपको B की वैल्यू मिल रही है 21। यस, ठीक है। आगे आपको कह रहा है बी ए कितना है? 29। ये क्या हुआ आपका? हाइपोटेनियस कितना है? 29। उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी का स्क्वायर, मतलब हमें परपेंडिकुलर निकालना है। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से देखो, बी और एच की हमें वैल्यू गिवन है, मतलब हमारे पास कोस थीटा आया हुआ है। ठीक है, बी बाय एच। बी कितना है आपके पास? बी की वैल्यू कितनी है? 21, और एच की वैल्यू कितनी है? 29। ये आपके पास कोस थीटा की वैल्यू है। इसका स्क्वायर करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा देगा, लेकिन हमें साइन स्क्वायर थीटा भी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा के लिए हमें क्या चाहिए? पी चाहिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम इसका यूज़ कर कर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर कर तो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पर वैल्यू? देखिए, पी को आप इधर ही रखिए, ठीक है, और इस 21 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा आपके पास पी स्क्वेयर इक्वल टू 29 का स्क्वेयर माइनस 21 का स्क्वेयर। क्लियर? ये आ गया आपके पास। इतना आने के बाद आपने क्या करना है? 29 का स्क्वेयर हम जानते हैं क्या होता है हमारे पास। ठीक है, अगर आप इसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर इसे नॉर्मल स्क्वेयरिंग करके करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया 29 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर रूट आ गया। ये हो गया आपके पास। हम जानते हैं 29 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 841। कितना होता है? 841। 29 का स्क्वायर हो गया आपके पास 841, और 21 का स्क्वायर सब जानते हैं कितना होता है? 441।
अब इन दोनों में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0, 8 में से 4 गया 4, अंडर रूट में आपके पास 400 आ गया और p इक्वल टू, ठीक है, 400। अब इसे रूट से बाहर निकालना है तो हम जानते हैं कि 400 क्या होता है, 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो p की वैल्यू आपको यहाँ कितनी मिल गई, 20। क्लियर, p की वैल्यू मिल गई। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, कोस स्क्वायर चाहिए और साइन स्क्वायर चाहिए। कोस की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन थी, कितनी थी, कोस की वैल्यू है हमारे पास 21/29 का, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस साइन थीटा, साइन की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इक्वल टू p/h, p/h मतलब p की वैल्यू 20 और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 29, तो कितना आ गया 20/29, 20, ठीक है, बाय 29, ये हो गया आपके पास। क्लियर, ठीक है। आप इसे क्या करोगे, अब यहाँ पर सोल्व करने के लिए देखो आपको क्या करना है। हम जानते हैं कि यहाँ पर देखो 29 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप 29 का स्क्वायर रखना चाहते हो स्क्वायर रख लो, अगर इसे ओपन करके 841 रखना चाहते हो तो 841 रख लीजिए। ओके, 21 का स्क्वायर जानते हैं 441 होता है और 20 का स्क्वायर जानते हैं 400 होता है। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आपके पास 841 ही आने वाला है। 841 को 841 से कट करेंगे तो 1 आएगा और सभी जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपका सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया यहाँ पर। फर्स्ट को हमने सॉल्व कर दिया। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी गिवन है। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर सेकंड पार्ट में यहाँ पर माइनस गिवन है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पर 21/29 का स्क्वायर, सेम होने वाली है, सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाएगा, वहाँ प्लस था तो ये आ जाएगी आपके पास। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 441 माइनस 400 और अपोन में आ गया 841, ये आ गया। 441 में से 400 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 41/841, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपका आंसर है सेकंड पार्ट का। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। इसका मतलब ये वाला पेज आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन किया हुआ है ऐसे ही एज इट इज़, ठीक है, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो किसी इस क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर